हेलो गाइज, कैसे हो आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी 12वीं कक्षा की ज्योग्राफी की जो सीरीज़ चली हुई है उसमें आज जो मैप का जो टारगेट सीरीज़ है वो करवाएंगे। मानचित्र कार्य जो मेरे को अच्छा लगा कि आपके पेपर में आने की संभावना है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। पहला मानचित्र जो है उसमें देखिए पूछा गया है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाएं। तो पहला रत्नागिरी लोहा ऐसक खदान। जो रत्नागिरी लोहा ऐसक की जो खदान है, जो खान है, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में देखिए यहाँ पर ये रत्नागिरी की खान है, यहाँ से लोहा ऐसक निकाला जाता है। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आपने इस प्रकार मानचित्र पर भर देना है, रत्नागिरी लोहा ऐसक खदान। दूसरा पूछा है नवेली कोयला खदान। नवेली जो है नई नवेली दुल्हन। मैं कई बार आपको बताता हूँ कि नवेली इस तरह याद कर लेना, नई नवेली दुल्हन दक्षिण भारत में कहाँ है? तमिलनाडु में। देखिए यहाँ पर ये तमिलनाडु में नवेली जो कोयला क्षेत्र है ये यहाँ पर आपने दिखा देनी है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, नवेली जो कोयले की खदान है ये भारत में निम्न कोटि के कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है। तीसरा पूछा है डिगबोई खनिज तेल क्षेत्र। डिगबोई जो है असम में है। देखिए यहाँ पर ये डिगबोई है, असम में आपको दिखाई दे रहा है। इसके बारे में यह ध्यान रखना है कि जो डिगबोई खनिज तेल क्षेत्र है ये भारत का सबसे पुराना, सबसे पहला खनिज तेल क्षेत्र है। देश का सबसे प्राचीन खनिज तेल क्षेत्र दिखाना जाता है तो आपने यहीं दिखा देना है, डिगबोई खनिज तेल क्षेत्र ये असम में है। और इसके अतिरिक्त जो डिगबोई है ये एकमात्र ऐसा है जिसने लंबी अवधि तक भारत में खनिज तेल दिया है। ये 1901 में यहाँ कुआं खोदा गया था असम में, डिगबोई में। अगला मानचित्र में है पानीपत खनिज तेल रिफाइनरी। ये जो पानीपत है ये हरियाणा में है। यहाँ क्या है कि खनिज तेल को शुद्ध किया जाता है, रिफाइनरी है। यहाँ पर देखिए ये हरियाणा में पानीपत है, ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये रिफाइनरी दिखा देनी है, पानीपत में खनिज तेल रिफाइनरी है। उसके बाद पूछा है हुगली औद्योगिक क्षेत्र। हुगली, ये देखिए हुगली जो है ये आपको पता है कि हुगली नदी है पश्चिमी बंगाल में, और पश्चिमी बंगाल में ये हुगली औद्योगिक क्षेत्र है। ये यहाँ पर इस हुगली नदी के आसपास यहाँ लोहा इस्पात के अंदर काफ़ी विकसित है इस क्षेत्र में, और ये आपने यहाँ दिखा देना है हुगली लोहा औद्योगिक क्षेत्र। अगला जो मानचित्र है उसमें देखिए, अगला मानचित्र पूछा गया खेतड़ी। खेतड़ी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा इसने। खेतड़ी राजस्थान में है। यहाँ पर देखिए ये खेतड़ी है। इस खेतड़ी के बारे में नोट कर लेना बच्चों की खेतड़ी में तांबा निकाला जाता है। ये झुंझुनू यहाँ देखिए नारनौल से ऊपर है, सिंघाना खेतड़ी, यहाँ तांबा निकाला जाता है खेतड़ी में, ये राजस्थान में है, ऐसे आपको दिखा देना है। फिर है झरिया। झरिया झारखंड में। झरिया जो है वो झारखंड में है और यहाँ विशाल कोयले की खान है। देश की सबसे बड़ी जो कोयले की खान है वो झरिया में है, ये झारखंड में है। जैसे झरिया जैसे झारखंड है। अगला पूछा है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये महाराष्ट्र में है। देखिए यहाँ पर है ये तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये देश का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र यहाँ लगाया गया था, ये नोट कर लेना है आपने। उसके बाद है भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य है। भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य असम है। तो आपने असम जो दिखाई दे रहा है आपको, ये असम वाला क्षेत्र है। यहाँ पर आपने ऐसे शेडिंग करके, ऐसे डार्क सा कर करके या कोई भी आप शेड कर सकते हो, यहाँ दिखा सकते हो। ये चाय उत्पादन क्षेत्र है, ये असम का है। भारत में सबसे अधिक चाय असम में पैदा होती है। इसके साथ साथ एक प्रश्न और भी नोट कर लो बच्चों कि भारत में सबसे ऊँच कोटि की यदि चाय पूछ लेता है तो वो होती है दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में सुगंधित चाय है जिसकी मांग विदेशों में है। हम जो चाय पीते हैं वो हल्की क्वालिटी की है, वो कहाँ की है? असम की चाय है। जबकि ऊंच कोटि की चाय पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग में पैदा होती है, जो सुगंधित चाय है जिसकी दुनिया में मांग होती है, वहाँ भेजी जाती है। फिर पूछा मुंबई हाई। मुंबई हाई जो है ये भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है। ये देखिए अरब सागर में है, यहाँ पर है ये मुंबई हाई है, आपको दिखाई दे रहा है। ये अरब सागर में है, अपतटीय खनिज तेल क्षेत्र है। ये देश का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है। इसके साथ साथ एक प्रश्न और नोट कर लो कि ये जो मुंबई हाई है यहाँ पर सागर सम्राट, क्या सागर सम्राट एक जलियान है जो जापान से हम लेके आए थे, और वो सागर सम्राट जलियान है वो खनिज तेल का पता लगाता है और गहरे सागर में खनिज तेल निकालने का काम करता है। ये आपने इसके साथ साथ नोट कर लेना है बच्चों। फिर पूछा गया है अगला जो मानचित्र कार्य है, मानचित्र कार्य नंबर 3 में पूछा गया है हैदराबाद। हैदराबाद देखिए ये तेलंगाना में, यहाँ पर आपने दिखा देना है हैदराबाद है।
हैदराबाद जो है और सिकंदराबाद दोनों ही जुड़वा नगर हैं, तो हैदराबाद कहाँ आएगा बच्चों? तेलंगाना में आ जाएगा। फिर है जयपुर। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। देखिए यहाँ पर आपने जयपुर को दिखा देना है, ये जयपुर है। फिर पूछा गया भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र है। भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र आपने दिखा देना है, ये झारखंड का है और बिहार का और पश्चिमी बंगाल का कोई भी एक क्षेत्र दिखा सकते हो और वहाँ लिख देना है को भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र, ये रानीगंज झरिया का क्षेत्र है, यहाँ पर आपने दिखा देना है। फिर पूछा गया कावेरी नदी। कावेरी जो नदी है वो दक्षिण भारत की ऐसी नदी है जो सदा नीरा नदी है, जबकि बाकी दक्षिण भारत की सभी नदियाँ मौसमी हैं। तो ये तमिलनाडु में है कावेरी नदी, आपने यहाँ पर कावेरी नदी दिखा देना है। फिर पूछा गया बसीन तेल उत्पादन क्षेत्र। बसीन देखिए ये अपतटीय क्षेत्र है, बसीन ये गुजरात में है। बसीन यहाँ पर आपने दिखा देना है, यहाँ से खनिज तेल निकाला जाता है। अलियाबेट और बसीन दोनों ही नज़दीक नज़दीक हैं, ये आपने गुजरात के तट के ऊपर यहाँ दिखा देना है, मुंबई से थोड़ा सा ऊपर है। आपने ये वीडियो देखी, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज केवल 3 मानचित्र कार्य उसके हैं, कुछ इम्पोर्टेंट कार्य आ गया था, इसलिए बाकी जो पार्ट हैं वो कल और परसों ऐसे आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।